गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लॉग। तो आइए शुरू करते हैं अपने 13 जून का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। आइए, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ फसाई हैज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ओके, फसाई की राष्ट्र खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। किस राज्य में किया गया है इसका उद्घाटन? ये आपका किया गया है बिहार में। कहाँ पे किया गया आपका? ये बिहार में किया गया है। ठीक, कहाँ पर? बिहार में किया गया है। अब देखिए, नेशनल फूड लेबोरेटरी आपका रक्सौल बिहार में किया गया है। नेशनल डोपिन डोपिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे आपका? पटना बिहार में है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आपका कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर, ओके, ये कहाँ पे आपका? संत कबीर नगर यूपी में है। ओके, संत कबीर नगर यूपी में। अगर आपको एक और बात बताओ तो भदोई को अभी भदोई न बोलकर संत रविदास नगर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? संत रविदास नगर भी बोला जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। और आप सब ये सब नोट्स बना के लिखते रहिए अपने नोट्स में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है देखिए, थोड़ा जूम कर दो ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखो क्या लिखा हुआ है, विच फिल्म हैज बैग्ड गोल्डन कॉन्च अवार्ड। गोल्डन कॉन्च अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कॉन्च अवार्ड मिला? अब देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है एक शॉर्ट फिल्म। क्या होता है इसका मतलब? होता है एक शॉर्ट फिल्म। मतलब कि आपने देखी होगी जो आपकी 20 से 25 मिनट की या मैक्स टू मैक्स जो 40 मिनट की वीडियो रहती है, जिसके अंदर पूरी की पूरी पिक्चर खत्म हो जा, पूरी की पूरी स्टोरी को एड कर देते, वो आपका क्या होता है? वो आपका डॉक्यूमेंट्री होता है। ओके, तो ये किस मूवी को मिला है? ये आपका मिला है टर्न योर बॉडी टू दी सन। टर्न योर बॉडी टू दी सन को मिला है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब अगर अवार्ड की बात है यहाँ पर तो देखो, आपको ईफा अवार्ड 2022 सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी थी? शेरशाह के ऊपर। और एक, ओके, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? शेरशाह को मिला था। और ये किस रियल नायक के ऊपर था उसका आपको नाम बताना है। ओके, चलिए बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है? विष्णु वर्धन को मिला है। बेस्ट एक्टर किसको मिला है? विकी कौशल को मिला है। ओके, और बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है? कीर्ति सनन को मिला है। और सबने शेरशाह में ही काम किया है। ओके, और ये कहाँ पे हुआ है आपका? अब आबू धाबी यूएई में हुआ है। ओके, यूएई के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं उसका नाम बताइए आप। ओके, एमआईएफएफ अवार्ड 2022 किसको मिला है? फोकस कंट्री कौन है वहां पे आपका? बांग्लादेश। ओके, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री टर्न योर बॉडी टू द सन, ये कहाँ पे हुआ है आपका? हेल्ड इन मुंबई। मतलब ये अवार्ड मुंबई में मिला है। कोई शक इसके अंदर? कोई शक नहीं है। चलिए, ओके, तो उस नायक का नाम क्या था? कैप्टन विक्रम बत्रा। क्या था? कैप्टन विक्रम बत्रा जी के ऊपर ये मूवी बनी थी। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या दिया गया देखिए, अगला क्वेश्चन। Which state government has decided to ban all single-use plastic from July 2022? किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 से सभी एकल उपयोग करने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? बताइए कौन सी सरकार ने लिया है। और ये अभी रिसेंट की न्यूज भी थी, और ये बहुत बड़ा चेंज लाएगी आपके पॉल्यूशन में। ओके, ये कौन सी गवर्नमेंट ने लिया? आपकी पंजाब सरकार ने लिया है ये फैसला। अब देखो यहाँ पर मैं अगर सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करता हूँ, आपका जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ये आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो आप फ्रूटी नहीं लेते हो, फ्रूटी, जो फ्रूटी आपकी 10 रुपए वाली आती है, तो आपने देखा होगा बॉक्स के ऊपर साथ में एक स्ट्रॉ भी लगा हुआ होता है, तो वो स्ट्रॉ एक प्लास्टिक में होता है। वो होता है सिंगल यूज प्लास्टिक, मतलब जिसका बाद में यूज ना हो सके, जिसका बाद में यूज न किया जा सके। ओके,
वो आपकी होती है सिंगल यूज प्लास्टिक। ओके, जैसे कि आप सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाओगे, अगर सब्जी की जो सब्जी की थैली की क्वालिटी अगर वो अच्छा हो तो वो थोड़ा ठीक दिखाई देता है, लेकिन जो एकदम नहीं आती येलो टाइप वाली, जो एकदम बेकार सी होती है, एकदम पतली रहती है, उन प्लास्टिक को बैन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो देखो प्लास्टिक का अंत कभी नहीं होता, लेकिन जो सिंगल यूज है जिसको सिर्फ एक ही बार यूज करना है, वैसे प्लास्टिक को रख के भी मतलब क्या है ना, मतलब कि एक एक बार तो इसका यूज भी सिंगल होगा, बाद में वो तो वेस्ट ही बनने वाला है। जब वो वेस्ट ही बनने वाला है, इन शॉर्ट तो सिंगल यूज प्लास्टिक लेना ही नहीं है ना, तो अच्छे खासे प्लास्टिक भी वितरित किए जाएंगे। तो सिंगल यूज प्लास्टिक आज से बैन किया जाएगा। आपको कहीं भी अगर सिंगल यूज प्लास्टिक दिखाई दिया, आपको देखो जून का महीना है, जुलाई से आपको कहीं भी अगर सिंगल यूज प्लास्टिक दिखाई दिया तो आप लोग सीधा केस कर सकते हो, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको आसपास कहीं दिखाई दिया तो आप लोग उसके ऊपर एक्शन लो। समझ गए? चलो देखो यहाँ पे 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब का नाम क्या है? मालेर कोटला, जो अभी अभी बना है। ई स्टैम्प एप्लीकेबल, मतलब जहाँ पे ऑफलाइन स्टैम्प को बंद करके ई स्टैम्प रखा गया, वो कहाँ पे? आपका पंजाब में है। सुषमा स्वराज अवार्ड किसको दिया गया है? हरियाणा को दिया गया है। ओके, चारा बिजाई योजना, ये कहाँ पे आपका? हरियाणा में लागू हुआ है। मेरा घर मेरे नाम योजना कहाँ पर लागू हुआ है? पंजाब में लागू हुआ है। आईएएफ हेरिटेज सेंटर कहाँ पे आपका? चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। ओके, चलिए सब लिख के लेना है आपको, छोड़ना नहीं है एक भी। एसबीआई फाउंडेशन हैज लॉन्च्ड यूपी स्कूल, यूपी स्कूल या अब स्कूल बोल दो। ओके, अब स्कूल, अ डिजिटल लर्निंग program for students for class 1 to 10 in partnership with which education platform? एसबीआई फाउंडेशन ने किस शिक्षा मंच के साथ साझेदारी में कक्षा 1 से 10 के छात्रों के लिए एक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम अब स्कूल लॉन्च किया है? किसके साथ किया है ये? खान एकेडमी के साथ में किया है। और खान एकेडमी रन कौन करते हैं? आपके खान सर करते हैं। इनका यूट्यूब पे एक चैनल भी है, खान रिसर्च जीएस सेंटर। ओके, अब देखो यहाँ पे माई पैड माई राइट नैब फाउंडेशन द्वारा लद्दाख में चालू किया गया है, और ये किसकी बात कर रहा है? जो पैड्स गर्ल्स पीरियड के टाइम पे यूज करती है। ओके, और ये आपका अब स्कूल है। देखो ये बहुत ही एक अच्छा योजना है। अगर मैं आपको बोलूँ, देखो अब एसबीआई अगर खान एकेडमी के साथ में इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रही है, तो मैं बोलूँ ये एकदम अच्छी न्यूज की, क्योंकि यहाँ पर खान एकेडमी इन्वॉल्व है। ओके, खान एकेडमी, अगर मैं खान एकेडमी के सिस्टम की बात करता हूँ, तो इनके पास एक अच्छा खासा स्टूडियो है, जिससे वो अच्छे खासे लेवल की नॉलेज बच्चों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, बच्चों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मे बी यहाँ पे ये फ्री होगी, चार्जेस होगी, इसका कोई अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अब जहां तक मेरे को लगा, अगर एसबीआई एक बैंक है तो फ्री तो रख, तो ये फ्री तो शायद कुछ रखे ना, कुछ चार्जेस शायद रखेगा ही, रखने वाला है, लेकिन वो चार्जेस आपके ऑफलाइन से बहुत ही कम होंगे, तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट ही पहुंचाएगा। ओके, क्योंकि खान सर बहुत ही अच्छा सिखाते हैं। चलिए, ओके, क्या वाला क्वेश्चन देखिए। होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब एनटीआरआई। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एनटीआरआई की स्थापना किसने की है, एनटीआरआई का फुल फॉर्म क्या है, और एनटीआरआई की स्थापना क्यों की गई है, और किन लोगों के लिए की गई है? ट्राइब्स के लिए की गई है। समझ गए? तो इसको अच्छे से याद कर लेना, या आपके पेपर में पूछ सकता है एनटीआरआई, क्योंकि ये जो संस्थान है, अभी अभी इसकी स्थापना की गई है। चलिए, कहाँ पे किया गया है बताइए? आपका अहमदाबाद, रायपुर, भोपाल या फिर दिल्ली में? ये आपका किया गया है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में कौन बैठे? अपने होम मिनिस्टर बैठे हैं। चलिए, फिर आपका देखिए, नेशनल ट्राइबल नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका कहाँ पे? न्यू दिल्ली में बनाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हेल्थ कहाँ पर है? आपका बागपत, यूपी में है। ओके, ये देखो, ये आपका क्या है? इसका फुल फॉर्म है आपका एनटीआरआई, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका क्या है? एनआईएएच। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म नहीं बोलना, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते होंगे।
सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे आपका, कत्तक उड़ीसा में। और आपको एक बात और कि राइस के एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया गया है इंडिया द्वारा। ओके, और इसके ऊपर न्यूज मैंने बताई थी। सेंट्रल व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट, और गेहूं को भी बैन कर दिया गया है इंडिया द्वारा। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रशिया के वॉर के तहत, क्योंकि यूक्रेन और रशिया अकेले पूरे देश में 25% गेहूं सप्लाई किया करता था, लेकिन जैसे ये वॉर हुआ तो ये गेहूं क्या हो गया, अब उनको नहीं मिल पाया। तो इंडिया ये कमी पूरी अच्छे से पूरी कर सकता था, लेकिन इंडिया को अनुमान था कि इस बार 115 मिलियन टन का गेहूं का उत्पादन होगा, लेकिन गर्मी की जो हवाएं बही थी मौसम के कारण सिर्फ 99 से 100 मिलियन टन तक की गेहूं हो पाएगा। लेकिन एफसीआई के मुताबिक ये 109 मिलियन टन होगा। अब जब देश में ही पर्याप्त मात्रा में गेहूं नहीं उगा है तो एक्सपोर्ट कहां से किया जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर करनाल हरियाणा। ओके, चलो ये आपका कहाँ पे, सेंट्रल व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पे आपका, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज सेंटर कहाँ पे आपका, अहमदाबाद अहमदाबाद गुजरात लोथल में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ कोटले पाटिल डेवलपर्स KPDL फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग समाधान के लिए किस कंपनी ने कोल्टे पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड KPDL के साथ में साझेदारी की है? बताइए कौन सी कंपनी ने किया है? टाटा पावर ने किया है। हम सबको मालूम है इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ दिनों से इनका नाम बहुत ज्यादा ऊपर उठ के आ रहा है। और अगर मैं आपको स्टॉक्स या शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अगर आप टाटा पावर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो शेयर्स अगर उनको खरीद लेते हो तो इन फ्यूचर होल्ड करके रखो शेयर्स को, 10 से 11 साल के बाद में आपको उसका अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि आने वाले समय में अगर पॉल्यूशन को कम करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उतारना ही पड़ेगा, और ये उतारा भी जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर अगर अभी आप लोग ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि आप सबको मालूम है ये अभी उतना फॉर्म में नहीं है, हर कोई इसको यूज नहीं कर रहा है, तो इसके शेयर्स के दाम अभी कम कम में ही मिलेंगे आपको, समझ गए। बट इन फ्यूचर जैसे लोगों के पास में इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी तो इसके शेयर्स के दाम भी हाइक होंगे, अच्छे खासे होंगे, समझ गए। तो दिस इज द फ्यूचर। अगर आपके पास पैसा है, इन्वेस्टिंग अगर आपको करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको आप टेस्ला में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, समझ गए। क्योंकि आपको वहां से अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा इन फ्यूचर। बस आपको पेशेंस रखना और अपने शेयर्स और स्टॉक्स को होल्ड करके रखना है। ओके, चलिए KPDL कहाँ की कंपनी है? पुणे महाराष्ट्र की। चलिए सेवन सेवन क्वेश्चन देखिए। विच कंट्री हैज वॉन FIH हॉकी 5S फॉर 2022 सीजन 5? ओके, किस देश ने FIH हॉकी सीजन 5 2022 का खिताब जीता है? किसने जीता है ये बताइए, बोलिए किसने जीता है? पोलैंड ने जीता। कहाँ किसने जीता है ये? पोलैंड ने जीता है। ओके, चलिए वेट 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 वेट, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। पोलैंड तो आपका सेकेंड रैंक था। ओके, इंडिया आपका फर्स्ट रैंक था। चलिए लिख के लिया आपने? देखिए यहाँ पे हॉकी आयोजन कहाँ पे हुआ था? लौसाने में हुआ था। विजेता भारत और उप विजेता आपका पोलैंड। FIH का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? लौसाने में। ये हेड कौन है? रविंद्र बत्रा है इसके। देखो भारत ना, भारतीय हर जगह फैले हुए हैं, समझ गए। ऐसे बहुत ही कम जगह होगी जहाँ पे हेड के पोस्ट के ऊपर भारतीय आपको न मिले। हर जगह बड़ी बड़ी पोस्ट विदेशों में भी सिर्फ इंडियन से। ओके, सर्वाधिक हॉकी वर्ल्ड कप विजेता, ओके, 4 बार। पहला हॉकी वर्ल्ड कप विजेता कौन था? पाकिस्तान था। चलिए, रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च क्रूड मिशन टू कंप्लीट स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्शन? हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को पूरा पूरा करने के लिए किस देश ने क्रूड मिशन शुरू किया है? जापान, रशिया, या फिर
जापान, रशिया, चाइना या फिर साउथ कोरिया? बताइए किसने शुरू किया है आपका? ये आपको शुरू किया है चाइना अर्थात चीन ने। ओके, चलिए। विच कंट्री has launched the global initiative lifestyle for the environment life movement? ओके, किस देश ने वैश्विक पहल लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट लाइफ मूवमेंट शुरू किया है? किस देश ने किया है ये? इंडिया ने किया है। किसने किया है? इंडिया ने शुरू किया है। चलिए देखिए, ये लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया? पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और मेरी एक बात और है, अगर आपसे हो सके ना तो आप लोग कम से कम एक महीने में एक पेड़ लगाएं हर साल। एक महीने में आप लोग एक पेड़ जरूर लगाएं, मतलब पौधा लगाए, वो पेड़ अपने आप बन जाएगा। समझ गए? क्योंकि इससे क्या होगा, आप एनवायरमेंट को सेव कर रहे हो। और आने वाले टाइम पे जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी और इथेनॉल का जब फ्यूल बन के आएगा, तो मैं तो चाहता हूँ कि ये आगे आए, लेकिन इससे क्या हो, फ्यूचर में ये भी बंद हो ही जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेंगी। बट टेक्नोलॉजी इतना रहेगा ना तो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लोग कितना भी बचा ले पर्यावरण को, पर्यावरण बचने वाला नहीं है। समय के अंत में जिस युग में हम लोग हैं, ओके, वहां पर वो सेव रहेगा। ओके, बट जैसे जैसे फ्यूचर डेवलप होगा, जैसे जैसे फ्यूचर आगे बढ़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, तो धीरे धीरे एनवायरमेंट का अंत होना तय है। ओके, तो जितना भी प्रयास हमारे द्वारा किया जा, जा सकता है, सॉरी, ओके, तो उसको आप लोग प्रयास करते रहो। क्योंकि हमारी पीढ़ी जो है, क्योंकि आने वाली कम से कम 5-6 पीढ़ियों तक तो एनवायरमेंट आपका सुरक्षित ही रहेगा, मतलब कि जितना है अभी उतना रहेगा। बट आफ्टर दैट जब टेक्नोलॉजी अपने पीक पर होगी ना, तब एनवायरमेंट अपना डाउन होगा कंफर्म। ओके, क्योंकि अगर ये दोनों साथ में रहे, एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी, तो शायद बात अच्छी बन सकती है। टेक लेकिन टेक्नोलॉजी के होते हुए एनवायरमेंट उसके साथ में रहे, इट इज इम्पॉसिबल। बट हाँ, हम लोग को अपनी कोशिशें बंद नहीं करनी। ओके, चलिए, इसलिए बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक महीने में एक पेड़ लगाओ। विच इंडियन क्रिकेटर हैज इन्वेस्टेड एंड यून अनडिस्क्लोज सम इन चेन्नई बेस्ड गरुड़ा एरोस्पेस कंपनी? किस भारतीय क्रिकेटर ने चेन्नई स्थित गरुड़ा एरोस्पेस कंपनी में अज्ञात राशि का निवेश किया है? किसने किया है? एम एस धोनी ने किया है। किसने किया है? एम एस धोनी ने किया है। चलिए, विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर विद मुथूट फाइनेंस टू ऑफर गोल्ड लोन्स? ओके, गोल्ड लोन्स देने के लिए किस पेमेंट बैंक ने मुथूट फाइनेंस के साथ साझेदारी की है? किसने की है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया। अब देखो यहाँ पे ना, मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूँ। आपने डिजिटल गोल्ड का नाम सुना होगा, आपने डिजिटल गोल्ड का नाम सुना होगा। एंड दिस इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू फॉर बाइंग द गोल्ड। अगर आप लोगों को सोना खरीदना है ना, तो आप लोग डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। मालूम है क्यों? क्योंकि आपको सोना, देखो, सोना इन शॉर्ट क्या होता है, वो एक टाइप की ना इनकम होती है, वो सेविंग होती है। तो वो सेविंग आप यहाँ पे लगाओ, क्योंकि सोने का दोनों रेट यहीं पे होगा। लेकिन अगर आप सोना बनवाने जाते हो ऑफलाइन में, तो वहां 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 पे क्या होगा, वो आपसे मेकिंग चार्जेस भी लेगा, जीएसटी भी लेगा वगैरह, और इसके ऊपर केवल 3% जीएसटी लगता है। समझ गए? और यहाँ पे आपका मेकिंग चार्जेस भी नहीं लगता। तो आप डिजिटल गोल्ड को बाय कर सकते हो बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, जार ऐप पे, अब स्टॉक से, तो आप कहीं से भी अपने डिजिटल गोल्ड को बाय कर सकते हो। अगर आप सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हो, देखो सोना और जमीन ऐसी चीज है ना जिसका प्राइस समय के साथ में बढ़ता ही है। क्योंकि अगर महंगाई बढ़ी, और महंगाई बढ़नी ही है, तो सोने का प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसलिए गोल्ड में और रेंटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास पैसा है तो उसका एक एसेट लो, अपने मोबाइल, कार, ये सब चीज मत लो। अगर आप लोग पैसा सेव अगर कर रहे हो ना, तो जैसे कि मैं अगर मानूं, आप लोग अगर जेसीबी लेते हो, अगर आप लोग जेसीबी लेते हो, ओके, तो अगर आप ये जे जे जेसीबी का मार्केट वैल्यू है 15 लाख रुपीज, ओके, अगर आप 15 लाख रुपए का जेसीबी लेते हो और अगर उसको रेंट पे देते हो ना, तो आपको एक दिन का जो रेंट है वो आएगा 2,000, मतलब एक महीने का आएगा 60,000। ओके, कितना आएगा? 60,000 मिलेगा आपको, 60,000। अगर ऐसे आपके पास बहुत सारे
जेसीबी रहेंगे। मैं मान लो अगर 2 जेसीबी है तो यहाँ पे आपको 1,20,000 मिल रहा है। ओके, 1,20,000 आपको यहाँ पे मिल रहा है, और मैक्सिमम 3 साढ़े 3 लाख 3 साढ़े 3 साल में आपके जेसीबी का पूरा पैसा निकल जाएगा। बाद में आपकी सिर्फ क्या होगी, अर्निंग ही होगी। समझ गए? तो अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश करो। आप देखो, अगर आप लोग ज्यादा पैसा नहीं बचा पाते हो, जॉब जॉब वर्किंग हो, 1K और अगर 2K भी मंथली सेविंग कर पाती हो, मिनिमम से मिनिमम 1K या 500 रुपए ना, तो आप लोग डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करो। समझ गए? इससे क्या होगा, सोने का प्राइस अगर आपका बढ़ता है तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, उसका प्राइस भी ऊपर जाएगा। समझ गए? चलिए, जैसे कि मान लो कि मेरी एक आंटी थी, मेरे रिलेशन में थी, ये उनकी पर्सनल केस है। ओके, उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था तब जब 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस था 8,000 रुपये। ओके, 24 कैरेट में। और आज उन्होंने जब जब उसका रिटर्न देखा, तब उसका प्राइस कितना है, मिनिमम से मिनिमम 50 के रुपीज है। मतलब मैं बोलूँ 6x से भी ज्यादा, मतलब 6 टाइम से भी ज्यादा उनको रिटर्न मिला है। मतलब जिसने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो उसको कितने में मिले होंगे, 6 लाख रुपए मिले होंगे। इतना रिटर्न तो बैंक भी नहीं देता आपको, बैंक में पैसा रखे रहोगे। डिजिटल गोल्ड क्या है, एक सेफ ऑप्शन है। सोने का प्राइस कभी ऊपर नहीं जाता, और अगर नीचे भी गया तो कितना नीचे जाता है, 4,000 5,000, बट वापिस वो अपने पीक पे जरूर आता है। समझ गए? जैसे कि अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करने को आप लोग डरते हो क्योंकि शेयर कभी ऊपर बढ़ेगा नीचे जाता है, तो आप लोग डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको कोई नुकसान नहीं है। समय के साथ में सोने का प्राइस बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा। अपने पैसे को भी काम पे लगाओ। समझ गए? इन्वेस्ट इन डिजिटल गोल्ड, क्योंकि यहाँ पे आपके मेकिंग चार्जेस नहीं लगते। ओके, बी स्मार्ट। देखो, अगर आप लोग 500 रुपए लगाते हो तो समय के साथ में आपको अगर इसका 6 टाइम्स मिलता है, ओके, तो आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे, 3,000 रुपए मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं सोचना कि आपने कितना छोटा अमाउंट लगाया। जितना भी छोटा अमाउंट लगाओगे, जब सोने की प्राइस आपकी बढ़ेगी ना, आपको उसका अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। बस पेशेंस रखो, वेट करो कि प्राइस कब बढ़ता है। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे प्राइस कम था, लेकिन वो उनके लिए ज्यादा था। ओके, और आज उसका 6 गुना बढ़ गया। तो जब आपके एज के लोग पेरेंट्स बनेंगे, जब आपके बच्चे होंगे, तब तक उसको सेव करके रखो ना। तब आपको वहां से अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो। थोड़ा 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 डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते रहो, ताकि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न समय के साथ में मिल सके, जो आपके लिए काम आएगा। आप इसको एक आप एज अ सेविंग के रूप में भी सेव रख सकते हो, जो आपको इन फ्यूचर या फिर आपके ओल्ड एज में बहुत काम आएगा ये। ओके, चलिए। और और अगर आपको इन फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो अपने एसेट्स के ऊपर फोकस करो। ओके, मैं एसेट्स के ऊपर ना एक पूरी वीडियो लेके आऊंगा कि एसेट्स क्या है, बनाना कैसे है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, जी सर हमको ऐसी एक वीडियो चाहिए, तो मैं लेके जरूर आऊंगा। चलिए, ओके, देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फ्लैग्ड ऑफ द लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस। किस राज्य सरकार ने लग्जरियस सॉरी लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई? किसने दिखाई, बताइए? ये दिखाई है आपकी तमिलनाडु। किसने दिखाई है? तमिलनाडु सरकार ने दिखाई है। चलिए, विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च बाय रबर बोर्ड? रबर बोर्ड द्वारा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? कौन सा लॉन्च किया गया है? एम रब। ओके, क्या है? एम रब लॉन्च किया गया। OMG, क्या नाम है उसका? एम रब। चलिए, देखिए, रबर बोर्ड कहाँ पे है? कोट्टयम केरला में है। टी बोर्ड का कहाँ पे? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। कॉफी बोर्ड का कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में। सब इसके हेडक्वार्टर है। ओके, टोबैको बोर्ड का कहाँ पे? गंतूर आंध्र प्रदेश में। स्पाइस बोर्ड का कहाँ पे? कोच्चि केरला में। एंड सैंडलवुड म्यूजियम कहाँ पे आपका? मैसूर में। मैसूर में एक चीज और है, वो बताइए कि आरबीआई का वहां पे क्या बनता है? आरबीआई का वहां पे इंक बनता है। ओके, क्या बनता है? इंक बनता है, जिसकी फैक्ट्री मैसूर में। चलिए, हु हैज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अल्बानिया?
अल्बानिया के प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? ये आपका चुना गया है बजराम बेगाच को। ओके, किसको? बजराम बेगाच को चुना गया है। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छे से रिवाइज करना। आज केवल 14 क्वेश्चन ही थे, और मेरी बात को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। आपको डिजिटल स्किल्स भी सीखनी है, आपको इन्वेस्टिंग भी सीखनी है, समझिए, आपको इन्वेस्टिंग भी सीखनी है, आपको ट्रेडिंग भी सीखना है, क्योंकि आपको पैसे कमाने, इतने पैसे की, जैसे कि देखो, अगर मैं आपको बोलूं, अगर किसी के घर का मंथली खर्चा नहीं नहीं करके भी अगर 25,000 होता है ना, तो आपको मिनिमम से मिनिमम इस इनकम को ऑटोमेट जनरेट करना होगा, कि आप लोग काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो भी इतनी इनकम आपकी आनी ही चाहिए 25,000 के, जैसे कि सबका जोड़ जाड़ के। अगर मैं बोलूँ सबके, देखो, मिनिमम एक मिडिल क्लास फैमिली का जो इनकम रहता है ना, वो मिनिमम से मिनिमम, अगर अपर एक अपर मिडिल क्लास फैमिली है, तो उसका 40 के तक पहुंच ही जाता है, 25 से 40 के तक रहता है। तो आपको ना वो सारी स्किल सीखनी होगी, जिससे आप ये सारी इनकम ऑटोमेट पे लगा दो। और वो ऑटोमेट पे इनकम कहाँ से आएगी? एक तो आपको स्किल्स आता हो, प्लस आपको इन्वेस्टिंग आता हो, या फिर आपने कुछ पैसे लगाए, उसका आपको रिटर्न मिल रहा हो अच्छा खासा। जैसे कि देखिए, अगर किसी के पास 4 CR रुपीज है ना, तो उसको मंथली इनकम उसकी 2 लाख रुपीज बिना किसी मेहनत के मिलेगी। 4 CR उसके बने भी रहेंगे और उसको 2 लाख रुपीज मिलते भी रहेंगे। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है आपको? और आपको डिजिटल स्किल सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म सबसे भारी है आपका, क्या है वो? आपका लर्न वन है। ओके, अगर आप यहाँ से स्किल सीख के अपने स्किल्स को सेल भी करते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपको पैसे मिलते रहेंगे। देखो, केवल 25 से 40 के तक आपको एक ऐसा अमाउंट जनरेट करना है ना, कि आपने, जैसे कि बोलते हैं ना, कि एक सिस्टम बन गया, मैं काम नहीं भी करता हूँ तो भी मेरे को पैसे आएंगे। समझ गए? और वैसा केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही है आपका ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे। ओके, ई कॉमर्स वेबसाइट, और फिर आपका एफिलिएट मार्केटिंग देखो, स्टार्टिंग में ना नाम सुन के सबको डर लगता है, लेकिन मैं बोलूंगा सीखो, सीखने पे जोर दो। ये सब क्यों मालूम है आपको? देखो, आज के टाइम पे ना पैसे हर किसी के पास नहीं है। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में हो, तो मैं इतना मान के रखता हूँ कि आप में से 90% लोग मिडिल क्लास लोग के रहोगे। ओके, तो आपको पैसे की जरूरत होगी, इन्वेस्टिंग की जरूरत होगी, आपको मनी चाहिए, तो उसके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखो, एफिलिएट मार्केटिंग सीखो, एसईओ सीखो, ब्लॉग्स वगैरह लिखना सीखो आप लोग। अगर, और उसके बाद आता है लास्ट ऑप्शन आपका यूट्यूब। ओके, अगर आपने इतनी चीजें सीख ली, तो और अगर इसमें एक में से भी सक्सेस मिलेगा ना आपको, तो आपको क्या होगा मालूम है? आपकी चीजें क्या होंगी? एक ऑटोमेट इनकम आपके लिए जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। आपको कुछ चिंता ही नहीं करना, फिर तब आप अपने काम पे आराम से ध्यान दो, क्योंकि आपको मालूम है, अगर मेरी बेसिक नीड पूरी हो रही है, तो मैं अपने काम पे आराम से ध्यान दे सकता हूँ। मैं नई चीजें सीख के और नई चीजों को अप्लाई कर सकता हूँ। समझ गए? तब उसके बाद आपको ना सिर्फ अपने लिए काम करना होगा। आपको जो इनकम निकालने, जो एक्स्ट्रा इनकम आपको कहीं और पे लगाना है, सिर्फ अपने लिए इनकम देखोगे, और ये इनकम ऑटोमेटेड होने के बाद में इसका एक भी रुपया आपको यूज नहीं करना। समझ गए? सिर्फ उसको अपने बेसिक नीड्स को पूरा करना है, खाना, कपड़ा, रोटी, मकान, उसके बाद में बच्चों के स्कूल की फीस वगैरह जो भी है, सब उसमें ही जाएगा। तो मैं मिनिमम 40 के मान के लेता हूँ, और ये इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, एक साल इनफ है इसको जनरेट करने के लिए, अगर आपने इतना स्किल सीख लिया। समझ गए? मेरी बात को मजाक में मत लेना, आज भी लोग जनरेट कर रहे हैं। आप लोग लर्न वन पे जाइए, स्किल्स को देखिए कि कौन सी स्किल से सबसे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, उस स्किल को सीखिए आप। समझ गए? चलिए बच्चों, तो आज के लिए लेते हैं, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।